देखा, पास की है या कोई ये किसी ने नहीं, ये ठेकेदारों की अपनी मर्ज़ी है। आम लोगों की एक बिल्डिंग बन रही है, आम लोगों के बच्चों की बन रही है। जे अगर आज बिल्डिंग आई है तो ये बिल्डिंग कम से कम 50 साल 30 साल के बाद इसका कोई रिपेयरिंग होगा। इसका सैंपल इससे पे यहाँ पे ही चेक होगा। ये नहीं है कि जहाँ से 4 ईंटें उठा के रोड साइड पे जाके चेक होगा और वहाँ से पास करके देंगे, वो नहीं होगा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल जम्मू न्यूज और मैं आपके साथ तालिब। नाजरीन इकराम, मैं आपको बताता चलूं कि आज जो हमारी टीम है ये जिला रियासी के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में विजिट कर रही है और यहाँ पर लोगों का साफ तरीके से ये कहना है, ये जो ईंटें आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये लोगों ने बराबर जो है एलिगेशन लगाया है कि ये जो ईंटें हैं ये दीवार में लगने के काबिल नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, क्या ये ईंटें यहाँ दीवारों में लग पाएंगी या नहीं लग पाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हमारे साथ कुछ यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ नायब सरपंच साहिब हैं। आपको मैं बताता चलूं कि आप इन ईंटों की कंडीशन देख सकते हैं और इन ईंटों पर जो है करोड़ों की बिल्डिंग तैयार होने के लिए जा रही है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि पहले तो ये लोग जो है सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जो इन पहाड़ी इलाकों में काम वगैरह दस्तयाब करती है, बिल्डिंगें देती हैं। और लोगों ने जब हमसे ऑफ कैमरा में बात की तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर पहले प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, उसके बाद मिडिल बना, हाई स्कूल बना और अब हायर सेकेंडरी स्कूल जब बना, उसकी बिल्डिंग का काम आया तो यहाँ पर जो है काम में जो भी मटेरियल है सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ के लोगों ने हमसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन लोगों ने जो है जिला इंतजामिया से और सब मजिस्ट्रेट दरमाड़ी से अपील की है कि यहाँ पर स्पेशल को टीम भेजी जाए जो आकर इस मटेरियल को चेक करे और चेक करने के बाद इस मटेरियल को जो है यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाए। और लोगों ने हमसे बातचीत के दौरान ये भी कहा कि जो ठेकेदार है वो यहाँ काम पर नहीं आता है और जो मजदूर लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, वो अपनी मर्जी से ही काम करते हैं और मटेरियल का क्या रेशो है ये या तो जई साहब को बताना होगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। क्या यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो सही है, क्या ये जितना भी मटेरियल यहाँ पर तैयार किया गया है इसमें बराबर का रेशो डाला गया है। ये जो काम जो किया गया है, ये जो बिल्डिंग के लिए ये जो दीवार जो प्लेंथ जो डाला गया है, क्या ये रेशो के मुताबिक है, क्या इसकी हाइट को अगर देखा जाए ये बराबर है, जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो बराबर है या नहीं है, ये जवाब देना होगा यहाँ पर जिस कंसर्न डिपार्टमेंट के जेई की या किसी भी है उसे इस चीज का जवाब देना होगा। बहरहाल देखिए हमारे साथ लोगों ने बातचीत में क्या कुछ कहा है। शुक्रिया तालिब जी। यहाँ पर एक 2 दिन पहले भी एक वीडियो हमने देखी थी, तो उसी के लिए आज फिर हमने सोचा कि हम खुद जाएँगे, जाकर देखेंगे, हमारा फ़र्ज़ बनता है। आज पंचायतें तो डिसॉल्व है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन जाना भी जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होती, हमारा फ़र्ज़ बनता है, कोई अगर बुलाएगा हमें, हमारा फ़र्ज़ बनता है वहाँ जाने के लिए। तो हम आए यहाँ देखा, ये तो बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफ़ी, क्योंकि करोड़ों रुपए का काम हमें ख्वाबों में भी कभी नहीं सोचा था कि हमारे भल्लड़ हाई सेकेंडरी के लिए कोई बिल्डिंग आएगी। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ने दिया है तो बर्बाद कर रहे हैं ठेकेदारों ने। अगर टेंडर उठाया, अगर गवर्नमेंट 2 करोड़ रखती तो ये 1.5 करोड़ में या करोड़ में उठाते। गलती ठेकेदारों की, हमारी कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट की भी कोई गलती नहीं है। उसमें ये हमने ये देखा कि ये ईंटें यहाँ पर बनाई गई, तो ये तो ना लगाने के काबिल हैं। देखिए ये जो ईंट यहाँ पर बनाई गई है, क्या आप ये बता सकते हैं कि इन ईंटों को चेक करने के लिए यहाँ पर कोई टीम आई है, जिस टीम ने आकर इन्हें जो है चेक किया हो, या फिर उसके बाद ये ईंटें यहाँ पर इस्तेमाल में लाई जा रही हैं? नहीं, यहाँ पर हमने सुना, लोगों से भी हमने पूछा कि यहाँ कोई आया, किसी ने देखा, पास की है यहाँ कोई, ये किसी ने नहीं, ये ठेकेदारों की अपनी मर्ज़ी है। अब खुद इन्होंने बनाई है, तो वो अब लगाने के चक्कर में हैं। तो इसीलिए हम आज यहाँ आए कि जब तक यहाँ कोई आकर ये चेक नहीं करता ईंटें लगाने के काबिल हैं या नहीं, ये तब तक हम ये काम नहीं होने देंगे। जानते हैं कि ये करोड़ों का काम है और इस काम को करने के लिए जो है यहाँ पर जेई वगैरह मौके पर होने चाहिए, डिपार्टमेंट के अधिकार मौके पर होने चाहिए। यहाँ पर ये जितना भी काम हुआ है इसमें यहाँ पर कोई जेई या कोई कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ पर आया है या नहीं?
देखो पता नहीं मुझे भी 60 साल उम्र हो गई मेरी भी, लेकिन कैंठी भल्लड़ में आने के लिए कोई राज़ी नहीं है। क्या चाहे डिपार्टमेंट का होगा, चाहे कोई भी है। यहाँ पता नहीं हमारे से डरते क्यों हैं? एक तो रोड नहीं है, तो लेकिन आना चाहिए करोड़ों का काम है। यहाँ जेई आना चाहिए, एडब्ल्यू आना चाहिए, जहाँ कोई डिपार्टमेंट जिसने ये एजुकेशन का कोई आला अधिकारी कोई आना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए। यहाँ बाकी नहीं, यहाँ प्रिंसिपल साहब ही हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल भी एक सीईओ के पोस्ट के ऑफिसर हैं। वो ये पता नहीं ऊपर से कोई दबाव होता है इनको, ये कोई बोलता ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर क्या है। हमारा तो फर्ज है बोलना, हम लोगों के चुने हुए थे। आगे भी हो सकता है होंगे या नहीं, लेकिन हम लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे, कहेंगे, जो हमारे दिमाग में आएगा हम वो करेंगे। लेकिन ये मैं तो एसडीएम साहब को यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कोई ना कोई अपनी टीम यहाँ भेजें। तो मैं डीसी मैम रियासी से भी कहना चाहता हूँ, ये कोई हमारा किसी फ़िरका परस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं, आना चाहिए। अगर करोड़ों का काम है तो लोग अगर इसमें ना खुश हैं इस काम पर, तो लोगों गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि हम भेज सकते हैं किसी को, जाए, आओ, देखो क्या है, क्या नहीं। लेकिन ये तो हमारी समझ में गंदा काम है। शुक्रिया तालिब जी, मेरा नाम रतन सिंह है। मैं कैंठी ए से कैंठी ए से पंच वार्ड नंबर 1 से साबका पंच हूँ। तालिब जी, बात यहाँ पे वो भी नहीं है कि हम अगर पंच हैं तो हम ही बात करेंगे। जहाँ पे आम लोगों की एक बिल्डिंग बन रही है, आम लोगों के बच्चों की बन रही है। जे अगर आज बिल्डिंग आई है तो ये बिल्डिंग कम से कम 50 साल 30 साल के बाद इसका कोई रिपेयरिंग होगा। 30 साल के आगे चलेगा। तो अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कल आगे बच्चे पढ़ने इसी बिल्डिंग के अंदर पढ़ने, अगर ये मटेरियल इस बिल्डिंग में लगाया जाएगा, तालिब जी आप मुझे ये बताओ, अभी जो पीछे फ्लड हुआ था, उस पे बड़े-बड़े मकान लोगों के गिर गए, हिल गए। तो हमें तो वो भी डर है कि अगर ऐसा काम आज भी हो रहा है, तो आने वाले टाइम पे क्या होगा? जिस आदमी ने ये ज़मीन एक दान करके दी है, कम से कम 15-20 लाख की ज़मीन उसने किस लिए दी? कि जहाँ पे एक स्कूल बनेगा, अच्छा स्कूल बने, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, कोई परेशानी ना हो। अगर आज ये ईंटें लगाई जाएँगी, कल अगर ऐसी बरसात होगी, बच्चे अंदर बैठे हैं, अगर ये दीवार ही गिर जाएगी तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर ईंट जहाँ पे बनाई गई, हम ये नहीं कहते हैं कि जहाँ पे क्यों बनाई, अगर बनाई गई, इसको कोई आके पास कर दे कि बाकी ईंट लग सकती है, हम उस पे राज़ा बंद हैं। मगर जो हाथ से ईंट टूट रही है, जो खच्चर में लाते हैं, आधी उधर टूट रही है, जब नीचे गिरा रहे आधी उधर टूट रही है, कल इसके ऊपर प्लास्टर ही कैसे होगा? अगर इसको प्लास्टर किया जाए, इसके अंदर पानी घुसेगा, ये फिर गिर जाएगी नीचे। मेरा यही कहना है एडमिनिस्ट्रेशन धर्माड़ी से कि अपनी टीम भेजें, टीम भेज के जहाँ पे ये अगर पास कर देते हैं, वो लिख के दें ये ठीक है, तो हम राज़ी हैं। वाइदे पे ऐसे हम इसका काम नहीं लगाने देंगे। यहाँ ही भल्लड़ का निवासी हूँ, यहाँ का इसी पंचायत इसी वार्ड का रहने वाला हूँ। देखिए जहाँ पे काम तो चल रहा है वो हम भी देख रहे हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे लोग हैं जो लगातार इस काम को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑन कैमरा कोई भी बात करके राज़ी नहीं है। अब हम ये चीज़ नहीं चाहते कि हम अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं या दिहाड़ी लगा रहे हैं तो अगर दिहाड़ी तो लगानी है हमने, वो तो नसीब में लिखा है कि दिहाड़ी लगानी है। लेकिन दिहाड़ी के साथ-साथ ऐसा भी है कि कल इस बिल्डिंग के अंदर हमारे बच्चे बैठेंगे। अगर ये ऐसा मतलब कोई जैसे पीछे फ्लड आया या बरसात के मौसम में आपने देखा हमारे ही बच्चे अगर यहाँ बैठे होंगे, अगर ऐसा ही तूफ़ान होगा, यहाँ पे वो बच्चे ही नहीं अगर बैठने के काबिल ही नहीं रहेंगे, तो ये बिल्डिंग का क्या काम है? ये बिल्डिंग क्या करेगी बना के भी? कर्नेल जी, आप बताइए कि ये जो सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें लापरवाही किसकी है? डिपार्टमेंट की है या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी लापरवाही या ठेकेदार अपनी मनमानी से ही ये सारा काम सर अंजाम दे रहे हैं? देखिए तालिब जी अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे कोई भी मुलाज़िम होता है वो यहाँ पे आके राज़ी नहीं है, सबसे पहला सवाल। क्योंकि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है नहीं, तो मुलाज़िम यहाँ पे कोई भी होगा, जेई इंजीनियर कोई भी होगा वो धर्माड़ी से ही देखेगा और वहाँ से ही वापस हो जाएगा, जो पास करना है वहाँ पे ही हो जाएगा पास, यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो रही बात तो इधर जो ठेकेदार है तो वो भी शायद मुझे लगता है कि आज तक पहुँचा नहीं होगा, लेकिन मेरे और आप जैसे लोग यहाँ पे काम करवा रहे हैं।